राधे राधे दोस्तों, अगर आप भी श्री कृष्ण और राधा रानी के भक्त हैं और लड्डू के शौकीन हैं तो बरसाने की लड्डू की होली आपके लिए ही है। कल यानी 7 मार्च को लड्डू मार होली बरसाने में बड़ी ही धूमधाम से मनाई गई है। अब मन में ये सवाल उठता है जो नहीं जानते कि आखिर ये लड्डू होली क्या है। तो बरसाने की लड्डू होली में नंदगांव के पंडों को न्योता देकर कृष्ण भक्त बरसाने लौटकर संदेश देते हैं कि कन्हैया ने होली खेलने के न्योते को स्वीकार कर लिया है। ये सुनते ही बरसाने में खुशी की लहर दौड़ उठती है। सभी कृष्ण भक्त इस समाचार को सुनते ही भजन कीर्तन और फूलों को एक दूसरे पर डालकर बधाइयाँ देना शुरू कर देते हैं। इस समाचार को विधिवत तरीके से पंडा सभी को उत्साह के साथ नाचते गाते सुनाते हैं कि कन्हैया ने इस साल की लड्डू होली को स्वीकार कर लिया है और कन्हैया अपने भक्तों के साथ फागुन शुक्ल पक्ष की नौमी को बरसाने में होली खेलने आ रहे हैं। यहाँ कृष्ण प्रेमी इस समाचार को सुनकर लड्डू पंडों के ऊपर फेंककर उन्हें भी बधाई देते हैं और एक दूसरे को भी बधाई देते हैं। ये माता जी कैसे प्रसाद ले रही हैं और पंडे भी झूमते नाचते गाते इस शुभ समाचार को सभी लोगों तक बांटते हैं और अपने स्वागत के लिए भी उत्सुक रहते हैं। पंडों का स्वागत किसी विशेष अतिथि से कम नहीं किया जाता और ये परंपरा अभी से नहीं द्वापर युग से चली आ रही है। यानी किसी विशेष अतिथि की तरह ही पंडों का यहाँ पर स्वागत होता है। उन्हें सम्मान के साथ श्री जी के मंदिर लाया जाता है। उन पर सबसे पहले उनके मुंह में लड्डू खिलाया जाता है और उसके बाद लाखों श्रद्धालु चारों तरफ से एक दूसरे पर और पंडों पर देखिए किस तरह से यहाँ पे पंडा महाराज चले आ रहे हैं श्री जी के मंदिर में। आंगन के प्रांगण में बीचों बीच यहाँ पहुंचकर नाचते गाते हर्ष उल्लास के साथ वो यह शुभ समाचार पूरे बरसाना वासियों को देंगे और श्री जी के मंदिर में उन्हें किसी विशेष अतिथि की तरह ही सम्मान प्राप्त होगा। इसके बाद हजारों भक्तगण और गोस्वामी मिलकर भजन कीर्तन गाएंगे। मंदिर परिसर में उपस्थित सारे भक्तों पर लड्डू फेंककर उन सबका भी स्वागत होगा, उन सबका भी मुंह मीठा कराया जाएगा और इसी के साथ रंग अबीर गुलाल उड़ाकर यहाँ पे होली की घोषणा की जाती है और इसी को कहते हैं लड्डू होली। देखिए किस तरह से पंडे चारों तरफ लड्डू का प्रसाद बांट रहे हैं। लड्डू को लोगों के ऊपर इस तरह फेंका जा रहा है जैसे रंग और गुलाल फेंकते हैं। नाचते गाते झूमते ये सारे पंडे और श्री कृष्ण लाडली राधा रानी के भक्तगण होली के इस पावन पर्व का शुभारंभ करते हैं, इस पवित्र पर्व का शुभारंभ करते हैं क्योंकि यहाँ पे होली एक अलग ही अंदाज में खेली जाती है। कृष्णमय होली, लाडलीमय होली, राधामय होली। यही कारण है कि ब्रज की होली केवल हमारे देश में नहीं विदेशों में भी प्रसिद्ध है। लाखों करोड़ों श्रद्धालु यहाँ पे पहुँचते हैं और यहाँ पैर रखने तक की भी जगह नहीं होती है। ये देखिए श्री लाडली जी के मंदिर को बरसाने में कैसे श्रद्धालुओं की इतनी भारी भीड़ है। तो जब भी आप यहाँ आएँ तो पूरे सुरक्षित तरीके से आएँ। अपने परिवार में महिलाओं और बच्चों का विशेष ध्यान रखें क्योंकि इतने भीड़ में थोड़ी बहुत दिक्कतें तो होती ही हैं, लेकिन ऐसी कृष्णमय होली के लिए तो सब कुछ कुर्बान है। हाँ, लेकिन अपनी सुरक्षा अपने जगह पे है। इसी के साथ प्रशासन के द्वारा भी भीड़ को बहुत ही अच्छी तरीके से नियंत्रित किया जाता है यहाँ पे। इसके बाद यहाँ होती है लठमार होली, यानी लड्डू होली के बाद अब लठ की बारी, लठमार होली। लड्डू होली के अगले ही दिन होती है लठमार होली। इसमें बरसाने की ब्रज की महिलाएं पुरुषों पर लाठी बरसाती हैं और सबसे खास बात यह है कि इसमें कोई बुरा भी नहीं मानता। इस शरारत को भी श्री राधा रानी और श्री कृष्ण जी के प्रेम का प्रतीक माना जाता है। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के सखी सखा ने मिलकर इस परंपरा की शुरुआत की थी। तभी से ये लठमार होली ब्रज में मनाई जाने लगी है। इसकी शुरुआत होती है वृषवान जी के महल से और रंगीली गलियों से होते हुए ये राधा रानी के मंदिर पर आकर यानी लाडली जी के श्री जी के मंदिर पर आकर ये समाप्त होती है। ये अनोखी होली आपको पूरे देश में कहीं और देखने को नहीं मिलेगी। इसी वजह से यहाँ देश भर से लोग ब्रज में होली के उत्सव पर एकत्रित होते हैं और यहाँ पे लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ लग जाती है। अब लठमार होली के बाद बारी आती है फूलों की होली की। इसमें रंगों के बजाय फूलों से होली खेली जाती है। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में शाम 4 बजे के बाद से ये होली खेली जाती है। साथ में मथुरा में भी इसी दिन होली खेली जाती है।